Hello everyone, this is धर्मवीर चौधरी. You read बायोलॉजी क्लास 12th. आज हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के बारे में. और जीव विज्ञान की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो ऐसी होगी कि हम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि हमारी जो जीव विज्ञान की जो बुक है क्लास 12th की वो किस पैटर्न पर आधारित है, उसमें से कितना सिलेबस हमको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है. क्योंकि अब की बार जो हमारा सिलेबस है वो रिवाइज कर दिया गया है. रिवाइज का मतलब पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है. और वो संशोधन इस प्रकार किया गया है कि 100 में से 40% सिलेबस आपका हटा दिया गया है और 60% अब हमको पढ़ना है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा 12th का जो बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम होता है वो टोटल कितने नंबर्स का होता है? 56 नंबर का. 56 नंबर का हमारा मेन एग्जाम होता है बोर्ड. और उसमें से जो बायोलॉजी की बुक है क्लास 12th की उसमें दो पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, अर्थात वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान. अब जो वनस्पति विज्ञान है उसके जो मार्क्स हैं 56 में से वो हैं 28, 28 और 28 किसके हैं? जूलॉजी के. अब देखिए, जब आपको पता है कि आधा आधा पार्ट बॉटनी का और जूलॉजी का है तो इसका मतलब क्लास में जो हमारी बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल निकाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर से टॉपिक निकाले हैं. अब देखिए, जो बॉटनी है उसके अंदर आपकी जो बायोलॉजी की बुक है उसमें टोटल यूनिट है आपकी क्लास 12th में 10 यूनिट. यूनिट क्या होता है? यूनिट ग्रुप ऑफ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स, अर्थात पाठों का और प्रकरणों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट. अब देखिए 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके? 42 चैप्टर्स हैं. अब 42 चैप्टर्स में से 14 चैप्टर्स आपके बिल्कुल माइनस कर दिए गए हैं मेन सिलेबस में से. तो आपके लिए अब पढ़ने हैं 28 चैप्टर्स. कुल मिलाकर आपको 28 पाठ पढ़ने हैं और उन 28 पाठों में से बॉटनी भी है और जूलॉजी भी है. अब इन 28 पाठों में से ऐसा भी है कि इनके अंदर से भी टॉपिक निकाले गए हैं और संशोधित पाठ्यक्रम रिवाइज्ड सिलेबस आपका जारी किया गया है. अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो 10 यूनिट हैं इनमें से 5 यूनिट हैं आपकी बॉटनी की और 5 यूनिट हैं आपकी जूलॉजी की. अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बॉटनी को कि बॉटनी की 5 यूनिट जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स का आपको अध्ययन करना है. अब देखिए, जो बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, वो हम देखते हैं. बॉटनी की यूनिट्स हम देख रहे हैं. देखिए, सबसे पहले बॉटनी. अब देखिए, इधर हम लिखेंगे एसआर नंबर, सीरियल नंबर की कौन सी नंबर की यूनिट है. यहां हम लिखेंगे यूनिट का नेम और यहां हम लिखेंगे टोटल नंबर कितने हैं आपके 28 बॉटनी के. और इसके नीचे हम लिखेंगे कि इस यूनिट के लिए कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं. जितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उस यूनिट में से उतने ही नंबर का आपका सिलेबस पूछा जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहली यूनिट जो आपकी है वो है आपकी रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स, अर्थात आप कह सकते हैं आवृत बीजियों में जनन एवं विकास. आवृत बीजियों में जनन व विकास, या आप कह सकते हैं आवृत बीजियों में जनन. और इसके लिए जो आपको नंबर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4. अर्थात जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से 4 नंबर का मेन एग्जाम्स में आपसे सिलेबस, पैटर्न या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कितने नंबर्स के? फर्स्ट यूनिट में से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब देखिए सेकंड यूनिट. अब ये हम आपको बाद में बताएंगे कि इस फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो इसमें से डिलीट किए गए हैं. अब देखिए, सेकंड यूनिट जो आपकी है वो है प्लांट्स की और ये है आपकी पादप कार्य की. और पादप कार्य की में भी एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो पादप हैं उनका बेसिक दिया गया है, किस प्रकार उनको भोजन ग्रहण कराया जाता है, किस प्रकार से वो जल अवशोषण करते हैं, किस प्रकार से अन्य क्रियाएं उनके अंदर संपन्न होती हैं.
तो इसे हम पादप कार्यकी का बेसिक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पादप कार्यकी भाग प्रथम। पादप कार्यकी का ये प्रथम भाग है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो ये यूनिट है सेकंड आपकी, वो सबसे ज्यादा नंबर इस बॉटनी में लिए हुए है, और ये आपकी 9 नंबर की यूनिट है। इसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, और इस 4 चैप्टर्स में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9 नंबर्स के। 9 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आ रहे हैं आपको, और इनमें से कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो आपकी है वो इसी का दूसरा भाग है, वो हमें इस पादपों के अपर लेवल पर ले जाता है, और वो है आपका पादप कार्यकी भाग द्वितीय। पादप कार्यकी का द्वितीय भाग, और ये आपका है 5 नंबर का। इसके अंदर भी 3 या 4 चैप्टर हैं, वो आपको 5 नंबर के आएंगे। फोर्थ यूनिट आपकी है जैव प्रौद्योगिकी। जैसा कि हम क्लास 9 से ही जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बायो टेक्नोलॉजी। और जैव प्रौद्योगिकी की ये यूनिट आपके लिए है 5 नंबर की। और लास्ट यूनिट आपकी है 5वीं, वो है आर्थिक वनस्पति, यानी कि जो किस प्रकार से हमें वनस्पति फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, और किस प्रकार से ये व्यवसाय में व्यापार में उपयोगी है। और ये भी जो अपने नंबर लिए हुए हैं वो 5 नंबर लिए हुए हैं। अब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर से कितने हो गए 28, और 28 का हमको बॉटनी का एग्जाम आएगा। सेकंड पार्ट हमारी बुक में जो है वो है जूलॉजी का, और जूलॉजी में भी 5 यूनिट्स हैं। उन 5 यूनिट्स के बारे में अभी हम देखेंगे। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं वो है चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, अर्थात 4 चैप्टर हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। और आपका पहला जो चैप्टर है वो है आवृत बीजियों में जनन, अर्थात आवृत बीजी पादपों में जनन, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है आवृत बीजियों में जनन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आवृत बीजियों में जनन है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसमें से आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आवृत बीजियों में जनन आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और बाकी के 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके मोइन एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम में वो आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट यूनिट में से कौन सा चैप्टर निकाल दिया गया, आवृत बीजियों में जनन। अब बचे आपके 3 चैप्टर। अब जो 3 चैप्टर बचे हैं आपके, वो ही 4 नंबर के हकदार होंगे। उन 3 चैप्टर्स में से ही आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें से पहला चैप्टर हटा दिया गया है। अब देखिए आप यूनिट सेकंड है आपका पादप कार्य की भाग प्रथम। और पादप कार्य की भाग प्रथम जो है उसमें आपके चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक आपके जो चैप्टर्स हैं वो किसके अंदर हैं, सेकंड यूनिट के अंदर। और सेकंड यूनिट के अंदर जो ये चैप्टर्स हैं, इनमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 5, वो है आपका प्लांट वाटर रिलेशन या पादप जल संबंध। पादप जल संबंध, और पादप जल संबंध जो आपका चैप्टर है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। या आप कह सकते हैं कि ये पूरी जो बुक है उसमें से आपके जो मेनली इंट्रोडक्शन चैप्टर हैं, जैसे यहाँ पर आवृत बीजियों में जनन था, यहाँ पर पादप जल संबंध था, जो कि उसके बारे में हम लोग को परिचय कराते हैं, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं। अब देखिए यूनिट थर्ड है पादप कार्य की भाग द्वितीय, और इसमें आपके चैप्टर 10 से लेकर और चैप्टर 13 तक, चैप्टर 10 टू चैप्टर 13, चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 13 तक आपके यहाँ पर क्या है चैप्टर दिए गए हैं। और इसमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 12। कौन सा चैप्टर है, 12। ये है जो है N2 चक्र से संबंधित है, N2 मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, और ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। अब आपकी यूनिट बची 2। एक यूनिट आपकी बची यूनिट 4 और यूनिट 5। अब देखिए यूनिट 5 में यहाँ तक आपने 13 चैप्टर तक देख लिया, और यहाँ पर है आपके 14 से लेकर 16, अर्थात 14, 15 और 16, ये 14, 15 और 16 जो चैप्टर नंबर हैं, इनमें से एक चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय है, बायोटेक्नोलॉजी
बायोटेक जनरल इंट्रो। बायोटेक का जनरल इंट्रो जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया है। अब इसके अंदर आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, केवल 15 और 16। अब लास्ट यूनिट है आपकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इसमें से 17 से लेकर और चैप्टर 20 तक इसमें 4 चैप्टर हैं, 17, 18, 19 और 20। इनमें से आपको 2 चैप्टर निकाल दिए गए हैं, 17 और 19। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं, 18 और 20, ये चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो बॉटनी है, बॉटनी के 20 चैप्टर्स में से कुल मिलाकर कितने चैप्टर बिल्कुल हटा दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 चैप्टर्स आपके आउट कर दिए गए हैं। अर्थात आपको केवल 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और वो जो 14 चैप्टर हैं, वो 14 पार्ट हैं, उनमें से आपको 28 नंबर का मैटर आएगा। वो हम बिल्कुल शानदार तरीके से, हल्के तरीके से, आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कठिन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हल्का कर दिया गया है आपके लिए सिलेबस। देखिए 14 पे केवल आपके लिए कितने बचे हैं, 14 चैप्टर बचे हैं। अर्थात 20 में से 14 चैप्टर बचे हैं, लगभग 1/3 आपके लिए निकाल दिया गया है और लगभग 65% सिलेबस आपका बचा है। और जो जूलॉजी आपकी है उसमें से 8 चैप्टर निकाल दिए गए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए रिवाइज सिलेबस यही कहता है कि जो हमने बताया है, बोर्ड ने जो बताया है, केवल हमको वही पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद, देखते हैं अगली वीडियो में।